श्री गणेशाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, प्रयोजन वश शूकर बनी भगवान श्री हरि की कथा को मैत्रेयी जी के मुख से सुनकर भी भक्ति व्रतधारी विदुर जी की पूर्ण तृप्ति नहीं हुई। अतः उन्होंने हाथ जोड़कर फिर पूछा। विदुर जी ने कहा, मुनिवर, हमने यह बात आपके मुख से अभी सुनी है कि आदि दैत्य हिरण्याक्ष को भगवान यज्ञ मूर्ति ने ही मारा था। ब्रह्मन जिस समय भगवान लीला से ही अपनी दाढ़ों पर रखकर पृथ्वी को जल में से निकाल रहे थे, उस समय उनसे दैत्यराज हिरण्याक्ष की मुठभेड़ फिर किस कारण हुई? से मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, तुम्हारा प्रश्न बड़ा ही सुंदर है, क्योंकि तुम भगवान श्री हरि की अवतार कथा के विषय में ही पूछ रही हो, जो मनुष्यों के मृत्यु पास का छेदन करने वाली है। देखो, उत्तानपाद का पुत्र ध्रुव बालकपन में से नारद जी की सुनाई हुई हरिकथा के प्रभाव से ही मृत्यु के सिर पर पैर रखकर भगवान के परम पद पर आरूढ़ हो गया था। पूर्व काल में एक बार इसी बारह भगवान और हिरण्याक्ष के युद्ध के विषय में देवताओं की प्रश्न करने पर देवदेव श्री ब्रह्मा जी ने उन्हें यह इतिहास सुनाया था, और उसी के परंपरा से मैंने सुना है। विदुर जी, एक बार दक्ष की पुत्री दिति ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से कामातुर होकर सायंकाल के समय ही अपने पति मरीचि नंदन कश्यप जी से प्रार्थना की। उस समय कश्यप जी खीर की आहुतियों द्वारा अग्निजीव भगवान यज्ञपति की आराधना कर सूर्यास्त का समय जान अग्निशाला में ध्यानस्थ होकर बैठे थे। दिति ने कहा, विद्वन, मत वाला हाथी जैसे केले के वृक्ष को मसल डालता है, उसी प्रकार यह प्रसिद्ध धनुर्धर कामदेव मुझ अबला पर जोर जताकर आपके लिए मुझे बेचैन कर रहा है। अपनी पुत्र वती सौत की सुख समृद्धि को देखकर मैं ईर्ष्या की आग से जल जाती हूँ। अतः आप मुझ पर कृपा कीजिए, आपका कल्याण हो। इनके गर्भ से आप जैसा पति पुत्र रूप से उत्पन्न होता है, वही स्त्रियां अपने पतियों से सम्मानित समझी जाती हैं, उनका सूर्य संसार में सर्वत्र फैल जाता है। हमारे पिता प्रजापति दक्ष का अपनी पुत्रियों पर बड़ा स्नेह था। एक बार उन्होंने हम सबको अलग अलग बुलाकर पूछा कि तुम किसे अपना पति बनाना चाहती हो। वे अपनी संतान की सब प्रकार की चिंता रखते थे। अतः हमारा भाव जानकर उन्होंने उनमें से हम 13 पुत्रियों को, जो आपके गुण स्वभाव के अनुरूप थी, आपके साथ ब्याह दिया। अतः मंगल मूर्ति कुलनयन, आप मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए, क्योंकि ये महत्तम आप जैसे महापुरुषों के पास दीन जनों का आना निष्फल नहीं होता है। विदुर जी दिति कामदेव की वेग से अत्यंत बेचैन और बेबस हो रही थीं। उसने इसी प्रकार बहुत सी बातें बनाते हुए दीन होकर कश्यप जी से प्रार्थना की। तब उन्होंने उसे सुमधुर वाणी से समझाते हुए कहा, वीरू, तुम्हारी इच्छा के अनुसार मैं अभी अभी तुम्हारा प्रिय अवश्य करूंगा। भला जिसके द्वारा अर्थ, धर्म और काम तीनों की सिद्धि होती है, अपनी ऐसी पत्नी की कामना कौन पूर्ण नहीं करेगा? जिस प्रकार जहाज पर चढ़कर मनुष्य महासागर को पार कर लेता है, उसी प्रकार गृहस्थाश्रम की दूसरे आश्रमों को आश्रय देता हुआ अपने आश्रम द्वारा स्वयं भी दुख समुद्र के पार हो जाता है। माननीय स्त्रियों को तो त्रिविध पुरुषार्थ की कामना वाले पुरुष का आधा अंग कहा गया है। उस पर अपनी गृहस्थी का भार ढालकर पुरुष निश्चिंत होकर विचरता है। इंद्रिय रूप शत्रु अन्य आश्रम वालों के लिए अत्यंत दुर्जय हैं,
किंतु जिस प्रकार किले का स्वामी सुगमता से ही लूटने वाले शत्रुओं को अपने अधीन कर लेता है, उसी प्रकार हम अपनी विवाहिता पत्नी का आश्रय लेकर इन इंद्रिय रूप शत्रुओं को सहज में ही जीत लेते हैं। गृहेश्वरी, तुम जैसी भार्या के उपकारों का बदला तो हम अथवा और कोई भी गुणग्राही पुरुष अपनी सारी उम्र में अथवा जन्मांतर में भी पूर्ण रूप से नहीं चुका सकते। तो भी तुम्हारी इस संतान प्राप्ति की इच्छा को मैं यथाशक्ति अवश्य पूर्ण करूंगा, परंतु अभी तुम एक मुहूर्त ठहरो, जिससे लोग मेरी निंदा न करें। यह अत्यंत घोर समय राक्षसादि घोर जीवों का है और देखने में भी बड़ा भयानक है। इसमें भगवान भूतनाथ के गण भूत प्रेतादि घूमा करते हैं घूमा करते हैं। साध्वी, इस संध्या काल में भूत भामन भूतपति भगवान शंकर अपने गण भूत भूत प्रेत आदि को साथ लिए बैल पर चढ़कर विचरा करते हैं, जिनका जटाजूट शमशान भूमि से उठी हुई बवंडर की धूल से धूसरित होकर दीप्यमान हो रहा है तथा जिनके स्वर्ण कांतिमय गौर शरीर में भस्म लगी हुई है, वे तुम्हारे देवर ससुर महादेव जी अपने सूर्य चंद्रमा और अग्नि रूप 3 नेत्रों से सभी को देखते रहते हैं। संसार में उनका कोई अपना या पराया नहीं है, न कोई अधिक आदरणीय और निंदनीय है। हम लोग तो अनेक प्रकार के व्रतों का पालन करके उनकी माया को ही ग्रहण करना चाहते हैं, जिसे उन्होंने भोग कर लाद मार दी थी। विवेकी पुरुष अविद्या के आवरण को हटाने की इच्छा से उनके निर्मल चरित्र का गान किया करते हैं। उनसे बढ़कर तो क्या उनके समान भी कोई नहीं है और उन तक केवल सत्पुरुषों की ही पहुंच पहुंच है। यह सब होने पर भी वे स्वयं पिशाचों का सा आचरण करते हैं। यह नर शरीर कुत्तों का भोजन है। जो अविवेकी पुरुष आत्मा मानकर वस्त्र आभूषण माला और चंदन आदि से इसी को सजाते संवारते रहते हैं, वे अभागे ही आत्मा राम भगवान शंकर के आचरण पर हंसते हैं। हम लोग तो क्या ब्रह्मादि लोकपाल भी उन्हीं की बांधी हुई धर्म मर्यादा का पालन करते हैं। वे ही इस विश्व के अधिष्ठान हैं तथा यह माया भी उन्हीं की आज्ञा का अनुसरण करने वाली है। ऐसे होकर भी वे प्रेतों का सा आचरण करते हैं। उन जगत व्याप्त प्रभु की यह अद्भुत लीला कुछ समझने में नहीं आती। मैत्रेय जी कहते हैं, पति के इस प्रकार समझाने पर भी कामातुरादिति ने वेश्या के समान निर्लज्ज होकर ब्रह्मर्षि कश्यप जी का वस्त्र पकड़ लिया। तब कश्यप जी ने उस निंदित कर्म में अपनी भार्या का बहुत आग्रह देख दैव को नमस्कार किया और एकांत में उसके साथ समागम किया। फिर जल में स्नान कर प्राण और वाणी का संयम करके विशुद्ध ज्योतिर्मय सनातन ब्रह्म का ध्यान करते हुए उसी का जप करने लगे। उसी का विदुर जी दिति को भी इस निंदित कर्म के कारण बड़ी लज्जा आई और वह ब्रह्मर्षि के पास जा सिर नीचा करके इस प्रकार कहने लगी। दिति बोली, ब्रह्मन भगवान रुद्र भूतों के स्वामी हैं, मैंने उनका अपराध किया है, किंतु वे भूत श्रेष्ठ मेरे इस गर्भ को नष्ट न करें। मैं भक्त वांछा कल्पतरु उग्र एवं रुद्र रूप महादेव को नमस्कार करती हूँ। वे सत्पुरुषों के लिए कल्याणकारी एवं दंड देने के भाव से रहित हैं, किंतु दुष्टों के लिए क्रोध मूर्ति दंडपाणी है। हम स्त्रियों पर तो व्याध भी दया करते हैं, फिर भी सतीपति तो मेरे बहन हुई और परम कृपालु हैं, अतः वे मुझ पर प्रसन्न हो। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, प्रजापति कश्यप ने सायंकालीन संध्या वंदना आदि कर विषय निवृत्त होने पर देखा कि दिति थर थर कांपती हुई अपनी संतान की लौकिक और पारलौकिक उन्नति के लिए प्रार्थना कर रही हैं। तब उन्होंने उनसे कहा, कश्यप जी ने कहा, तुम्हारा चित्त काम वासना से मलिन था, वह समय भी ठीक नहीं था और तुमने मेरी बात भी नहीं मानी तथा देवताओं की भी अवहेलना की। अमंगलमयी चंडी, तुम्हारी कोख से 2 बड़ी ही अमंगलमय और अधम पुत्र उत्पन्न होंगे। वे बार बार संपूर्ण लोक और लोकपालों को अपने अत्याचारों से रुलाएंगी। जब उनके हाथ से बहुत से निरपराध और दीन प्राणी मारे जाने लगेंगे, स्त्रियों पर अत्याचार होने लगेंगे और महात्माओं को क्षुब्ध किया जाने लगेगा, उस समय संपूर्ण लोगों की रक्षा करने वाले श्री जगदीश्वर कुपित होकर अवतार लेंगे और इंद्र जैसे पर्वतों का दमन करता है, उसी प्रकार उनका वध करेंगे। दिति ने कहा, प्रभु यही मैं भी चाहती हूँ, यदि मेरे पुत्रों का वध हो तो वह साक्षात भगवान चक्रपाणी के हाथ से ही हो, कुछ ब्राह्मणों के शाप आदि से न हो। जो जीव ब्राह्मणों के शाप से दग्ध अथवा
प्राणियों को भय देने वाला होता है। वह किसी भी योनि में जाए उस पर नारकी जीव भी दया नहीं करते हैं, उस पर नारकी जीव भी दया नहीं करते हैं। कश्यप जी ने कहा, देवी तुमने अपने किए पर शोक और पश्चाताप प्रकट किया है। तुम्हें शीघ्र ही उचित अनुचित का विचार भी हो गया तथा भगवान विष्णु शिव और मेरे प्रति भी तुम्हारा बहुत आदर जान पड़ता है। इसलिए तुम्हारे एक पुत्र के 4 पुत्रों में से एक ऐसा होगा जिसका सत्पुरुष भी मान करेंगे और जिसके पवित्र यश को भक्तजन भगवान के गुणों के साथ गाएंगे। जिस प्रकार खोटे सोने को बार बार तपाकर शुद्ध किया जाता है, उसी प्रकार साधुजन उसके स्वभाव का अनुसरण करने के लिए निर्वैरता आदि उपायों से अपने अंतःकरण को शुद्ध करेंगे, जिनकी कृपा से उन्हीं का स्वरूप भूत यह जगत आनंदित होता है। वे स्वयं प्रकाश भगवान भी उसकी अनन्य भक्ति से संतुष्ट हो जाएंगे। द्वितीय, वह बालक बड़ा ही भगवत भक्त, उदार हृदय, प्रभावशाली और महान पुरुषों का भी पूज्य होगा तथा पूर्ण भक्ति भाव से विशुद्ध और भावान्वित हुए अंतःकरण में श्री भगवान को स्थापित करके देहाभिमान को त्याग देगा। वह विषयों में अनासक्तशीलवान, गुणों का भंडार था, दूसरों की समृद्धि में सुख और दुखों में दुख मानने वाला होगा। उसका कोई शत्रु न होगा था। चंद्रमा जैसे ग्रीष्म ऋतु के ताप को हर लेता है, वैसे ही वह संसार के शोक को शांत करने वाला होगा। जो इस संसार के बाहर भीतर सब और विराजमान है, अपने भक्तों की इच्छा अनुसार समय समय पर मंगल विग्रह प्रकट करते हैं और लक्ष्मी रूप रावण मूर्ति ललना की भी शोभा बढ़ाने वाले हैं। साजिन का मुखमंडल झिलमिलाते हुए कुंडलों से सुशोभित है। उन परम पवित्र कमल नयन भगवान श्री हरि का तुम्हारे पुत्र को प्रत्यक्ष दर्शन होगा। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, दिति ने जब सुना कि मेरा पुत्र भगवान का भक्त होगा तब उसे बड़ा आनंद हुआ था। यह जानकर कि मेरे पुत्र साक्षात भगवान श्री हरि के हाथ से मारे जाएंगे, उसे और भी अधिक उत्साह हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासु। श्रीमद्रे जी ने कहा, विदुर जी, दिति को अपने पुत्र से देवताओं को कष्ट पहुंचने की आशंका थी, इसलिए उसने दूसरों के तेज का नाश करने वाले उस कश्यप जी के तेज वीर को 100 वर्षों तक अपने उदर में ही रखा। उस गर्भस्थ तेज से ही लोकों में सूर्य आदि का प्रकाश क्षीण होने लगा था। इंद्र आदि लोकपाल भी तेजोहीन हो गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर कहा कि सब दिशाओं में अंधकार के कारण बड़ी अव्यवस्था हो रही है। देवताओं ने कहा, भगवान, काला आपकी ज्ञान शक्ति को कुंठित नहीं कर सकता, इसलिए आपसे कोई बात छिपी नहीं है। आप इस अंधकार के विषय में भी जानते ही होंगे। हम तो इससे बड़ी ही भयभीत हो रहे हैं। देवादिदेव, आप जगत के रचयिता और समस्त लोकपालों के मुकुटमणि हैं। आप छोटे बड़े सभी जीवों का भाव जानते हैं। देव, आप विज्ञान बल संपन्न हैं। आपने माया से ही यह चतुर्मुख रूप और रजो को स्वीकार किया है। आपकी उत्पत्ति के वास्तविक कारणों को कोई नहीं जान सकता। हम आपको नमस्कार करते हैं। आप में संपूर्ण भुवन स्थित है। कार्य कारण रूप सारा प्रपंच आपका शरीर है, किंतु वास्तव में आप इससे परे हैं। जो समस्त जीवों के उत्पत्ति स्थान आपका अनन्य भाव से ध्यान करते हैं, उन सिद्ध योगियों का किसी प्रकार भी ह्रास नहीं हो सकता, क्योंकि वे आपके कृपा कटाक्ष से कृतकृत हो जाते हैं तथा प्राण, इंद्रिय और मन को जीत लेने के कारण उनका योग भी परिपक्व हो जाता है। रस्सी से बंधे हुए बैलों की भांति आपकी वेदवाणी से जकड़ी हुई सारी प्रजा आपकी अधीनता में नियम पूर्वक कर्मानुष्ठान करके आपको बलि समर्पित करती है। आप सबके नियंता मुख्य प्राण हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। भूमन, इस अंधकार के कारण दिन रात का विभाग अस्पष्ट हो जाने से लोगों के सारे कर्म लुप्त हो जा रहे हैं, जिससे वे दुखी हो रहे हैं। उनका कल्याण कीजिए और हम शरणागतों की ओर अपनी अपार दया दृष्टि से निहारिए।
देव आग जिस प्रकार ईंधन में पड़कर बढ़ती रहती है, उसी प्रकार कश्यप जी के वीर से स्थापित हुआ यह अदिति का गर्भ सारी दिशाओं को अंधकार में करता हुआ क्रमशः बढ़ रहा है। श्री मैत्री जी कहते हैं, महाभाव, देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान ब्रह्मा जी हंसे और उन्हें बड़ी मधुर वाणी से आनंद करते हुए कहने लगे। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, तुम्हारे पूर्वज मेरे मानस पुत्र सनकादि लोकों की आसक्ति त्याग कर समस्त लोकों में आकाश मार्ग से विचरा करते हैं। एक बार वे भगवान विष्णु के शुद्ध सत्व में सब लोकों के शिरोभाग में स्थित श्री वैकुंठ धाम में जा पहुंचे। वहां सभी लोग विष्णु रूप होकर रहते हैं और वह प्राप्त भी उन्हीं को होता है जो अन्य सब प्रकार की कामनाएं छोड़कर केवल भगवत चरण शरण की प्राप्ति के लिए ही अपने धर्म द्वारा उनकी आराधना करते हैं। वहाँ वेदांत प्रतिपाद्य धर्ममूर्ति श्री आदि नारायण हम अपने भक्तों को सुख देने के लिए शुद्ध सत्वमयी स्वरूप धारण कर हर समय विराजमान रहते हैं। उस लोक में नए श्रेयस नाम का एक वन है जो मूर्तिमान कैवल्यशाही जान पड़ता है। वह सब प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाले वृक्षों से सुशोभित है जो स्वयं हर समय 6 ऋतुओं की शोभा से संपन्न रहते हैं। वहाँ विमानचारी गंधर्वगण अपनी प्रियाओं के सहित अपने प्रभु की पवित्र लीलाओं का गान करते रहते हैं जो लोगों की संपूर्ण पाप राशि को भस्म कर देने वाली है। उस समय सरोवरों में खिली हुई मकरंद पूर्ण वासंतिक माधवी लता की सुमधुर गंध उनके चित्त को अपनी ओर खींचना चाहती है, परंतु उसकी ओर ध्यान ही नहीं देते। वरम उस गंध को उड़ाकर लाने वाली वायु को ही बुरा भला कहते हैं। बुरा भला जिस समय भ्रमराज ऊंचे स्वरों से गुंजार करते हुए मानो हरि कथा का गान करते हैं, उस समय थोड़ी देर के लिए कबूतर, कोयल, सारस, चकवे, पपीहे, हंस, तोते, तीतर और मोरों का कोलाहल बंद हो जाता है। मानो वे भी सब कीर्तनानंद में बेसुध हो जाते हैं। भगवान श्री हरि तुलसी से अपने श्री विग्रह को सजाते हैं और तुलसी की गंध का ही अधिक आदर करते हैं। यह देखकर वहां के मंदार, कुंद, कुरबक, तिलक वृक्ष, उत्पल, रात्रि में खिलने वाले कमल, चंपक, अर्ण, पुन्नाग, नागकीशर, बकुल, मौलश्री, अम्बुज, दिन में खिलने वाले कमल और पारिजात आदि पुष्प सुगंध युक्त होकर भी तुलसी का ही तप अधिक मानते हैं। वह लोग वैदूर्य मरकत, पन्ने और सुवर्ण के विमानों से भरा हुआ है। यह सब किसी कर्म फल से नहीं बल्कि एकमात्र भगवान श्री हरि के पाद पद्मों की वंदना करने से ही प्राप्त होते हैं। उन विमानों पर चढ़े हुए कृष्ण प्राण भगवत भक्तों के चित्तों में बड़ी बड़ी नितंबों वाली सुमुखी सुंदरियां भी अपनी मंद मुस्कान एवं मनोहर हास परिहास से काम विकार नहीं उत्पन्न कर सकती। परम सौंदर्यशालिनी लक्ष्मी जी जिनकी कृपा प्राप्त करने के लिए देवगण भी यत्नशील रहते हैं, भगवान श्री हरि के भवन में चंचलता रूपक दोष को त्याग कर रहती हैं। जिस समय अपने चरण कमलों के नुपुरों की झनकार करती हुई वे अपना लीला कमल घुमाती हैं, उस समय उस कनक भवन की स्फटिकमयी दीवारों में उनका प्रतिबिंब पड़ने से ऐसा जान पड़ता है मानो वे उन्हें बुहार रही हैं। प्यारे देवताओं, जिस समय दासियों को साथ लिए वे अपने क्रीड़ा वन में तुलसी दल द्वारा भगवान का पूजन करती हैं, तो वहां की निर्मल जल से भरी हुई सरोवरों में जिनमें मूंगे के घाट बने हुए हैं, अपना सुंदर अलकावली और उन्नत नासिका से सुशोभित मुखार बिंद देखकर यह भगवान का चुंबन किया हुआ है यूं जानकर उसे बड़ा सौभाग्यशाली समझती हैं। जो लोग भगवान की पापापहारिणी लीला कथाओं को छोड़कर बुद्धि को नष्ट करने वाली अर्थ काम संबंधी अन्य निंदित कथाएं सुनते हैं, वे उस वैकुंठ लोक में नहीं जा सकते। हाय, जब वे अभागे लोग इन सारहीन बातों को सुनते हैं तब ये उनके पुण्यों को नष्ट कर उन्हें आश्रयहीन को नरक में डाल देती है। ओम आहा, इस मनुष्य योनि की बड़ी महिमा है।
हम देवता लोग भी इसकी चाह करते हैं। इसी में तत्व ज्ञान और धर्म की भी प्राप्ति हो सकती है। इसे पाकर भी जो लोग भगवान की आराधना नहीं करते, वे वास्तव में उनकी सर्वत्र फैली हुई माया से ही मोहित हैं। देवादिदेव भगवान श्री हरि का निरंतर चिंतन करते रहने के कारण जिनसे यमराज दूर रहते हैं, आपस में प्रभु के सुयश की चर्चा चलने पर अनुराग जन्य विह्वलतावश जिनके नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बहने लगती है तथा शरीर में रोमांच हो जाता है, और जिनके से शील स्वभाव की हम लोग भिक्षा करते हैं, वे ब्रह्मागवत ही हमारे लोकों से ऊपर उस वैकुंठ धाम में जाते हैं। जिस समय सनकाद मुनि विश्वगुरु भगवान श्री हरि के निवास स्थान संपूर्ण लोकों के वंदनीय और श्रेष्ठ देवताओं के विचित्र विमानों से विभूषित उस परम दिव्य और अद्भुत वैकुंठ धाम में अपने योग बल से पहुंचे, तब उन्हें बड़ा ही आनंद हुआ। भगवत दर्शन की लालसा से अन्य दर्शनीय सामग्री की उपेक्षा करते हुए वैकुंठ धाम की 6 ड्योढ़ियां पार करके जब वे 7वीं पर पहुंचे, तब वहां उन्हें हाथ में गदा लिए 2 समान आयु वाले देवश्रेष्ठ दिखाई दिए, जो बाजूबंद कुंडल और किरीट आदि अनेकों अमूल्य आभूषणों से अलंकृत थे। उनकी 4 श्यामल भुजाओं के बीच में मत वाले मधुकरों से गुंजायमान वनमाला सुशोभित थी तथा बाकी भौवें फड़कती हुई नाम नासिका रंध्र और अरुण नायनों के कारण उनके चेहरे पर कुछ क्षोभ से चिन्ह दिखाई दे रहे थे। उनकी इस प्रकार देखते रहने पर भी वे मुनिगण उनसे बिना कुछ पूछताछ किए जैसे सुवर्ण और वज्रमय किवाड़ों से युक्त पहली 6 ड्योढ़ी लांग कर आए थे, उसी प्रकार उनके द्वार में भी घुस गए। उनकी दृष्टि तो सर्वत्र समान थी और वे निशंक होकर सर्वत्र बिना किसी रोक टोक के विचरते थे। वे चारों कुमार पूर्ण तत्व थे तथा ब्रह्मा की सृष्टि में आयु में सबसे बड़े होने पर भी देखने में 5 वर्ष के बालकों से जान पड़ते थे और दिगंबर वृत्ति से नंग धड़ंग रहते थे। उन्हें इस प्रकार निसंकोच रूप से भीतर जाते देख उन द्वारपालों ने भगवान के शील स्वभाव के विपरीत सनकादि के तेज की हंसी उड़ाते हुए उन्हें बेंत अड़ाकर रोक दिया। यद्यपि वे ऐसे दुर्व्यवहार के योग्य नहीं थे। जब उन द्वारपालों ने वैकुंठवासी देवताओं के सामने पूजा के सर्वश्रेष्ठ पात्र उन कुमारों को इस प्रकार रोका, तब अपने प्रियतम प्रभु के दर्शनों में विघ्न पड़ने के कारण उनके नेत्र सहसा कुछ कुछ क्रोध से लाल हो उठे और वे इस प्रकार कहने लगे। मुनियों ने कहा, अरे द्वारपालों, जो लोग भगवान की महती सेवा की प्रभाव से इस लोक को प्राप्त होकर यहाँ निवास करते हैं, वे तो भगवान के समान ही समदर्शी होते हैं। तुम दोनों भी उन्हीं में से हो, किंतु तुम्हारे स्वभाव में यह विषमता क्यों है? भगवान तो परम शांत स्वभाव हैं, उनका किसी से विरोध भी नहीं है। फिर यहाँ ऐसा कौन है जिस पर शंका की जा सके? तुम स्वयं कपटी हो, इसी से अपने ही समान दूसरों पर शंका करते हो। भगवान के उदर में यह सारा ब्रह्मांड स्थित है, इसलिए यहाँ रहने वाले ज्ञानी जन सर्वात्मा भगवान श्री हरि से अपना कोई भेद नहीं देखते, बल्कि महाकाश में घटाकाश की भांति उनमें अपना अंतर्भाव देखते हैं। तुम तो देव रूपधारी हो, फिर भी तुम्हें ऐसा क्या दिखाई देता है जिससे तुमने भगवान के साथ कुछ भेदभाव के कारण होने वाली भय की कल्पना कर ली। तुम हो तो इन भगवान वैकुंठनाथ के पार्षद, किंतु तुम्हारी बुद्धि बहुत मंद है। अतः तुम्हारा कल्याण करने के लिए हम तुम्हारे अपराध के युग दंड का विचार करते हैं। तुम अपनी मंदभेद बुद्धि के दोष से इस वैकुंठ लोक से निकलकर उन पापमय योनियों में जाओ जहाँ काम क्रोध और लोभ प्राणियों के ये 3 शत्रु निवास करते हैं। शनकादि के ये कठोर वचन सुनकर ब्राह्मणों के शाप को किसी भी प्रकार के शस्त्र समूह से निवारण होने योग्य न जानकर श्री हरि के वे दोनों अत्यंत दीन भाव से उनके चरण पकड़कर पृथ्वी पर लौट गए। वे जानते थे कि उनके स्वामी श्री हरि भी ब्राह्मणों से बहुत डरते हैं। फिर उन्होंने अत्यंत आतुर होकर कहा, भगवान, हम अवश्य अपराधी हैं, अतः आपने हमें जो दंड दिया है वह उचित ही है और वह हमें
मिलना ही चाहिए। हमने भगवान का अभिप्राय न समझकर उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया है। इससे हमें जो पाप लगा है वह आपके दिए हुए दंड से सर्वथा धुल जाएगा। किंतु हमारी इस दुर्दशा का विचार करके यदि करुणावश आपको थोड़ा सा भी अनुताप हो तो ऐसी कृपा कीजिए कि जिससे उन अधमाधम योनियों में जाने पर भी हमें भगवत स्मृति को नष्ट होने वाला मोह न प्राप्त हो। इधर जब साधुजनों के हृदय धन भगवान कमलनाभ को मालूम हुआ कि मेरे द्वारपालों ने शनकाद साधुओं का अनादर किया है, तो वे लक्ष्मी जी के सहित अपने उन्हीं श्री चरणों से चलकर ही वहां पहुंचे, जिन्हें परमहंस मुनिजन भी ढूंढते रहते हैं, सहज में पाते नहीं। सनकादि ने देखा कि उनकी समाधि के विषय श्री वैकुंठनाथ स्वयं उनके नेत्र गोचर होकर पधारे हैं। उनके साथ साथ पार्षदगण छत्र चामरादि लिए चले रहे हैं तथा प्रभु के दोनों ओर राजहंस के पंखों के समान दो श्वेत चमर डुलाए जा रहे हैं। उनकी शीतल वायु से उनकी श्वेत छत्र में लगी हुई मोतियों की झाल जिलती हुई से ऐसी शोभा दे रही है मानो चंद्रमा की किरणों से अमृत की बूंदें झर रही हों। प्रभु समस्त सद्गुणों के आश्रय हैं। उनकी सौम्य मुख मुद्रा को देखकर जान पड़ता है मानो वे सभी पर अनवरत कृपा सुधा की वर्षा कर रहे हैं। अपनी स्नेहमयी चितवंशी वे भक्तों का हृदय स्पर्श कर रहे थे था। उनके सुविशाल श्याम वक्षस्थल पर स्वर्ण रेखा के रूप में जो साक्षात लक्ष्मी विराजमान थी, उनसे मानो वे समस्त दिव्य लोकों के चूड़ामणि श्री वैकुंठ धाम को सुशोभित कर रहे थे। उनके पीताम्बर मंडित विशाल दंबों पर झिलमिलाती हुई करधनी और गले में भ्रमरों से मुखरित वनमाला विराज रही थी। रावी कलाइयों में सुंदर कंगन पढ़ने पढ़ने अपना एक हाथ गरुड़ के कंधे पर रख दूसरे से कमल का पुष्प घुमा रहे थे। उनके अमामूल कपोल बिजली की प्रभा को भी लजाने वाले मकराकृत कुंडलों की शोभा बढ़ा रही थी। उभरी हुई सुघड़ नासिका भी बड़ा ही सुंदर मुख था। सिर पर मणिमय मुकुट विराजमान था। चारों भुजाओं के बीच महामूल्यवान मनोहर हार की और गले में कौस्तुभमणि की अपूर्व शोभा हो रही थी। भगवान का श्री विग्रह बड़ा ही सौंदर्यशाली था। उसे देखकर भक्तों के मन में ऐसा वितर्क होता था, इसके सामने लक्ष्मी जी का सौंदर्य अभिमान भी गलित हो गया है। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवताओं इस प्रकार मेरे महादेव जी के और तुम्हारे लिए परम सुंदर विग्रह धारण करने वाले भगवान श्री हरि को देखकर सनकादि मुनीश्वरों ने उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम किया। उस समय उनकी अद्भुत छवि को निहारते निहारते उनके नेत्र तृप्त नहीं होते थे। सनकादि मुनीश्वर निरंतर ब्रह्मानंद में निमग्न रहा करते थे। किंतु जिस समय भगवान कमल नयन के चरणारविंद मकरंद से मिली हुई तुलसी मंजरी के गंध से सुभाषित वायु ने नासिकारंध्रों के द्वारा उनके अंतःकरण में प्रवेश किया, उस समय वे अपने शरीर को संभाल न सके और उस दिव्य गंध से उनके मन में भी खलबली पैदा पैदा कर दी खलबली पैदा कर दी। भगवान का मुख नील कमल के समान था। अति सुंदर अधर और कुंद कली के समान मनोहर हाथ से उसकी शोभा और भी बढ़ गई थी। उसकी झांकी करके वे कृतकृत हो गई और फिर पद्मराग के समान लाल लाल नखों से शोभित उनके चरण कमल देख कर वे उन्हीं का ध्यान करने लगे। इसके पश्चात वे मुनिगण अन्य साधनों से सिद्ध न होने वाली स्वाभाविक अष्ट सिद्धियों से संपन्न भगवान श्री हरि की स्तुति करने लगे, जो योग मार्ग द्वारा मोक्ष पद की खोज करने वाले पुरुषों के लिए उनके ध्यान का विषय अत्यंत आदरणीय और नयनानंद की बुद्धि करने वाला पुरुष रूप प्रकट करते हैं। सनकादि मुनियों ने कहा, अनंत यद्यपि याव अंतर्यामी रूप से दुष्ट चित्त पुरुषों के हृदय में भी स्थित रहते हैं तथा उनकी दृष्टि से ओझल ही रहते हैं।
किंतु आज हमारे नेत्रों के सामने जो आप साक्षात विराजमान हैं प्रभु, जिस समय आपसे उत्पन्न हुए हमारे पिता ब्रह्मा जी ने आपका रहस्य वर्णन किया था, उसी समय श्रवण रंध्रों द्वारा हमारी बुद्धि में तो आप आ विराजे थे, किंतु प्रत्यक्ष दर्शन का महान सौभाग्य तो हमें आज ही प्राप्त हुआ है। भगवान, हम आपको साक्षात परमात्मा तत्व ही जानते हैं। इस समय आप अपने विशुद्ध सत्वमय विग्रह से अपने इन भक्तों को आनंदित कर रहे हैं। आपकी इस सगुण साकार मूर्ति को राग और अहंकार से मुक्त मुनिजन आपकी कृपा दृश्य प्राप्त हुए सुदृढ़ भक्ति योग के द्वारा अपने हृदय में उपलब्ध करते हैं। प्रभु, आपका सुयश अत्यंत कृतनीय और सांसारिक दुखों की निवृत्ति करने वाला है। आपके चरणों की चरण में रहने वाले जो महाभाग आपकी कथाओं के रसिक हैं, वे आपके आत्यंतिक प्रसाद मोक्ष पद को भी कुछ अधिक नहीं गिनते, फिर जिन्हें आपकी जरा सी टेढ़ी भौवें भी भयभीत कर देती हैं, उन इंद्रपद आदि अन्य भोगों के विषय में तो कहना ही क्या है। भगवान, यदि हमारा चित्त भौरे की तरह आपके चरण कमलों में ही रमण करता रही, हमारी वाणी तुलसी के समान आपकी चरण संबंध से ही सुशोभित हो, और हमारी कान आपकी श्वेत सुधा से परिपूर्ण हो रहे हों, अपने पापों के कारण भले ही हमारा जन्म नरकादि योनियों में हो जाए, इसकी हमें कोई चिंता नहीं है। विपुल कीर्ति प्रभु, आपने हमारे सामने जो यह मनोहर रूप प्रकट किया है, उससे हमारे नेत्रों को बड़ा ही सुख मिलता है। विषयासक्त अजित इंद्रिय पुरुषों के लिए इसका दृष्टिगोचर होना अत्यंत कठिन है। आप साक्षात भगवान हैं और इस प्रकार स्पष्टतया हमारे नेत्रों के सामने प्रकट हुए हैं। हम आपको प्रणाम करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, देवगण, जब योग निष्ठ सनकादि मुनियों ने इस प्रकार स्तुति की, तब वैकुंठ निवास भगवान श्री हरि ने उनकी प्रशंसा करते हुए यह कहा। श्री भगवान ने कहा, मुनिगण, ये जय विजय मेरे पार्षद हैं। इन्होंने मेरी कुछ भी परवाह न करके आपका बहुत बड़ा अपराध किया है। आप लोग भी मेरे अनुरक्त भक्त हैं, अतः इस प्रकार मेरी ही अवज्ञा करने के कारण आपने इन्हें जो दंड दिया है वह मुझे भी अभिमत है। ब्राह्मण मेरे परम आराध्य हैं। मेरे अनुचरों के द्वारा आप लोगों का जो तिरस्कार हुआ है, उसे मैं अपना ही किया हुआ मानता हूँ, इसलिए मैं आप लोगों से प्रसन्नता की भी भिक्षा मांगता हूँ। सेवकों के अपराध करने पर संसार संसार उनके स्वामी का ही नाम लेता है। वह अपजस उसकी कीर्ति को इस प्रकार दूषित कर देता है, जैसे त्वचा को चर्म मेरी निर्मल सुय सुधा में गोता लगाने से चांडाल पर्यंत सारा जगत तुरंत पवित्र हो जाता है। इसलिए मैं वैकुंठ कहलाता हूँ, किंतु यह पवित्र कीर्ति मुझे आप लोगों से ही प्राप्त हुई है। इसलिए जो जो कोई आपके विरुद्ध आचरण करेगा, वह मेरी भुजा ही क्यों न हो, मैं उसे तुरंत काट डालूंगा। आप लोगों की सेवा करने से ही मेरी चरण रज को ऐसी पवित्रता प्राप्त हुई है कि वह सारे पापों को तत्काल नष्ट कर देती है, और मुझे ऐसा सुंदर स्वभाव मिला है कि मेरी उदासीन रहने पर भी लक्ष्मी जी मुझे एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ती। यद्यपि इन्हीं के लेश मात्र कृपा कटाक्ष के लिए अन्य देवता नाना प्रकार के नियमों एवं व्रतों का पालन करते हैं, जो अपने संपूर्ण कर्म फल मुझे अर्पण कर सदा संतुष्ट रहते हैं, वे निष्काम भक्त ब्राह्मण ग्रास ग्रास पर तृप्त होते हुए घी घी से तरह तरह के पकवानों का जब भोजन करते हैं, तब उनके मुख से मैं जैसा जैसा तृप्त होता हूँ, वैसा यज्ञ में अग्नि रूप मुख से यजमान की दी हुई आहुतियों को ग्रहण करके नहीं होता। योग माया का अखंड और असीम ऐश्वर्य मेरी अधीन है, तथा मेरी चरणोदक रूपिणी गंगा जी चंद्रमा को मस्तक पर धारण करने वाले भगवान शंकर के सही समस्त लोगों को पवित्र करती हैं। ऐसा परम पवित्र एवं परमेश्वर होकर भी मैं, जिनकी पवित्र चरण रज को अपने मुकुट पर धारण करता हूँ, उन ब्राह्मणों के कर्म को कौन नहीं सहन करेगा। ब्राह्मण दूध देने वाली गौवें और अनाथ प्राणी, ये मेरे ही शरीर हैं। पापों के द्वारा विवेक दृष्टि नष्ट हो जाने के कारण जो लोग इन्हें मुझसे भिन्न समझते हैं,
उन्हें मेरे द्वारा नियुक्त यमराज के गिर्द जैसे दूध जो सर्प के समान क्रोधी हैं, अत्यंत क्रोधित होकर अपनी चोंचों से नोचते हैं। ब्राह्मण तिरस्कार पूर्वक कटु भाषण भी करी, तो भी जो उसमें मेरी भावना करके प्रसन्न चित्त से तथा अमृत भरी मुस्कान से युक्त मुख कमल से उसका आदर करते हैं। तथा जैसे रूठे हुए पिता को पुत्र आप लोगों को मैं मनाता हूँ, उसी प्रकार जो प्रेम पूर्ण वचनों से प्रार्थना करते हुए उन्हें शांत करते हैं, वे मुझे अपने वश में कर लेते हैं। मेरे इन सेवकों ने मेरा अभिप्राय न समझकर ही आप लोगों का अपमान किया है, इसलिए मेरे अनुरोध से आप केवल इतनी कृपा कीजिए, इनका यह निर्वासन काल शीघ्र ही समाप्त हो जाए। ये आप अपने अपराध के अनुरूप अधम गति को भोग कर शीघ्र ही मेरे पास लौट आए, शीघ्र ही मेरे पास लौट आए। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, देवताओं सनकादि मुनि क्रोध रूप सर्प से डसे हुए थे, तो भी उनका चित्त अंतःकरण को प्रकाशित करने वाली भगवान की मंत्रमयी सुमधुर वाणी सुनते सुनते तृप्त नहीं हुआ। भगवान की उक्ति बड़ी ही मनोहर और थोड़े अक्षरों वाली थी, किंतु वह इतनी अर्थपूर्ण सार युक्त दुर्विज्ञ और गंभीर थी कि बहुत ध्यान देकर सुनने और विचार करने पर भी वे वे यह न जान सके कि भगवान क्या कहना करना चाहते हैं। भगवान की इस अद्भुत उदारता को देखकर वे बहुत आनंदित हुए और उनका अंग अंग पुलकित हो गया। फिर योग माया के प्रभाव से अपने परम ऐश्वर्य का प्रभाव प्रकट करने वाले प्रभु से वे हाथ जोड़कर कहने लगे, मुनियों ने कहा, स्वयं प्रकाश भगवान आप सर्वेश्वर होकर भी जो यह कह रहे हैं कि यह आपने मुझ पर बड़ा अनुग्रह किया, सो इससे आपका क्या अभिप्राय है, यह हम नहीं जान सकते। प्रभु आप ब्राह्मणों के परम हितकारी हैं, इससे लोक शिक्षा के लिए आप भले ही ऐसा माने कि ब्राह्मण मेरे आराध्य देव हैं। वस्तुतः तो ब्राह्मण था देवताओं की भी, देवता ब्रह्मादि के भी आप ही आत्मा और आराध्य देव हैं। सनातन धर्म आपसे ही उत्पन्न हुआ है, आपके अवतारों द्वारा ही समय समय पर उसकी रक्षा होती है। निर्विकार स्वरूप आप ही धर्म के प्रमुख ही रहस्य हैं, यह शास्त्रों का मत है। आपकी कृपा से निवृत्ति परायण योगी जन सहज सहज में ही मृत्यु रूप संसार सागर से पार हो जाते हैं, फिर भला दूसरा कोई आप पर क्या कृपा कर सकता है। भगवान दूसरे अर्थार्थी जन जिनकी चरण रज को सर्वदा अपने मस्तक पर धारण करते हैं, वे लक्ष्मी जी निरंतर आपकी सेवा में लगी रहती हैं। सो ऐसा जान पड़ता है कि भाग्यवान भक्तजन आपके चरणों पर जो नूतन तुलसी की मालाएं अर्पण करते हैं, उन पर गुंजार करते हुए भौरों के समान वे भी आपके पाद पद्मों को ही अपना निवास स्थान बनाना चाहते हैं, किंतु अपने पवित्र चरित्रों से निरंतर सेवा में तत्पर रहने वाली उन लक्ष्मी जी का भी आप विशेष आदर नहीं करते। आप तो अपने भक्तों से ही विशेष प्रेम रखते हैं, आप स्वयं ही संपूर्ण भजनीय गुणों के आश्रय हैं। क्या जहाँ तहाँ विचरते हुए ब्राह्मणों के चरणों में लगने से पवित्र हुई मार्ग की धूलि और श्री वस्त्र का चिन्ह आपको पवित्र कर सकते हैं? क्या इनसे आपकी शोभा बढ़ सकती है? भगवान आप साक्षात धर्म स्वरूप हैं, आप ही सत्यादि तीनों युगों में प्रत्यक्ष रूप से विद्यमान रहते हैं, तथा ब्राह्मण और देवताओं के लिए तप शौच और दया अपने इन तीन गुणों से इस चराचर जगत की रक्षा करते हैं। आप अपन अब आप अपनी शुद्ध सत्वमयी वरदायिनी मूर्ति से हमारे धर्म विरोधी रजोगुण तमोगुण को दूर कर दीजिए। देव यह ब्राह्मण कुल आपके द्वारा अवश्य रक्षणीय है। यदि साक्षात धर्म रूप होकर भी आप सुमधुर वाणी और पूजनीय आदि के द्वारा इस उत्तम कुल की रक्षा न करें, तो आपका निश्चय किया हुआ कल्याण मार्ग ही नष्ट हो जाए, क्योंकि लोग तो श्रेष्ठ पुरुषों के आचरण को ही प्रमाण रूप से ग्रहण करता है। प्रभु आप सत्वगुण की खान हैं और सभी जीवों का कल्याण करने के लिए उत्सुक हैं, इसी से आप अपनी शक्ति रूप राजा आदि के द्वारा धर्म के शत्रुओं का संहार करते हैं, क्योंकि वेद मार्ग का उच्छेद आपको अभिष्ट नहीं है। आप त्रिलोकी नाथ और जगत प्रतिपालक होकर भी ब्राह्मणों के प्रति
इतने नम्र रहते हैं, इससे आपके तेज की कोई हानि नहीं होती। यह तो आपकी लीला मात्र है, यह तो आपकी लीला मात्र है। सर्वेश्वर, इन द्वारपालों को आप जैसा उचित समझें वैसा दंड दें, अथवा पुरस्कार रूप में इनकी वृत्ति बढ़ा दें। हम निष्कपट भाव से सब प्रकार आपसे सहमत हैं, अथवा अपने आप इस निरपराध अनुचरों को शाप दिया है, इसके लिए हम ही को उचित दंड दें, हमें वह भी सहर्ष स्वीकार है। श्री भगवान ने कहा, मुनिगण, आपने इन्हें जो शाप दिया है, सच जानिए वह मेरी ही प्रेरणा से हुआ है। अब ये शीघ्र ही दैत्य योनि को प्राप्त होंगे और वहां क्रोधावेश से बढ़ी हुई एकाग्रता के का सुदृढ़ योग संपन्न होकर फिर जल्दी ही मेरे पास लौट आएंगे। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, तदंतर उन मुनीश्वरों ने नयनाभिराम भगवान विष्णु और उनके स्वयं प्रकाश वैकुंठ धाम के दर्शन करके प्रभु की परिक्रमा की और उन्हें प्रणाम करता उनकी आज्ञा पा भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन करते हुए प्रमुदित तो वहां से लौट गई। फिर भगवान ने अपने अनुचरों से कहा, जाओ, मन में किसी प्रकार का भय मत करो, तुम्हारा कल्याण हो। मैं सब सब कुछ तुम करने में समर्थ होकर भी ब्रह्म तेज को मिटाना नहीं चाहता, क्योंकि ऐसा ही मुझे अभी भी है। एक बार जब मैं योग निद्रा में स्थित हो गया था, तब तुमने द्वार में प्रवेश करती हुई लक्ष्मी जी को रोका था। उस समय उन्होंने क्रुद्ध होकर पहले ही तुम्हें यह शाप दे दिया था। अब दैत्य योनि में मेरे प्रति क्रोधाकार वृत्ति रहने से तुम्हें जो एकाग्रता होगी, उससे तुम इस विप्र तिरस्कार जनित पाप से मुक्त हो जाओगे और फिर थोड़ी ही समय में मेरे पास लौट आओगे। द्वारपालों को इस प्रकार आज्ञा दे भगवान ने विमानों की श्रेणियों से सुसज्जित अपने सर्वाधिक श्री संपन्न धाम में प्रवेश किया। वे देव श्रेष्ठ जय विजय तो ब्रह्म शाप के कारण उस अलंघनीय भगवत धाम में ही श्रीहीन हो गई तथा उनका सारा गर्व गलित हो गया। पुत्रों, फिर जब वे वैकुंठ लोक से गिरने लगी, तब वहां श्रेष्ठ विमानों पर बैठे हुए वैकुंठ वासियों ने महान हाहाकार मच गया। इस समय तिथि के गर्भ में स्थित जो कश्यप जी का उग्र तेज था, उसमें भगवान के उन प्रवरों ने ही प्रवेश किया। उन दोनों असुरों के तेज से ही तुम सबका तेज फीका पड़ गया ही। इस समय भगवान ऐसा ही करना चाहते हैं जो आदि पुरुष संसार की उत्पत्ति स्थिति और लय के कारण है, जिनकी योग माया को बड़ी बड़ी योगी जन भी बड़ी कठिनाई से पार कर पाते हैं। विषत्वादि तीनों गुणों के नियंता भगवान श्री हरि हमारा कल्याण करें। अब इस विषय में हमारे विशेष विचार करने से क्या लाभ हो सकता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, ब्रह्मा जी की कहनी से अंधकार का कारण जानकर देवताओं की शंका निवृत्त हो गई और फिर वे ईश्वर स्वर्ग लोक को लौट आए। इधर दिति को अपने पति देव की कथानुसार पुत्रों की ओर से उपद्रवादि की आशंका बनी रहती थी, इसलिए जब पूरी 100 वर्ष बीत गई, तब उस साध्वी ने 2 यमज जुड़वे पुत्र उत्पन्न किए। उनके जन्म लेते ही इस समय स्वर्ग पृथ्वी और अंतरिक्ष में अनेकों उत्पात होने लगी, जिनसे लोग अत्यंत भयभीत हो गए। जहां तहां पृथ्वी और पर्वत कांपने लगी, सब दिशाओं में दाह होने लगा, जगह जगह उल्कापात होने लगा, बिजलियां गिरने लगी और आकाश में अनिष्ट सूचक धूमकेतु उछल तारे दिखाई देने लगे। बार बार साए साए करती और बड़ी बड़ी वृक्षों को उखाड़ती हुई बड़ी विकट और असह्य वायु चलने लगी। उस समय आधी उसकी उसकी सेना उड़ती हुई धूल बजा के समान जान पड़ती थी। बिजली जोर जोर से चमक कर मानो खिलखिला रही थी। घटाओं ने ऐसा जघन रूप धारण किया कि सूर्य चंद्र आदि ग्रहों के लुप्त हो जाने से आकाश में गहरा अंधेरा छा गया। उस समय कहीं कहीं कुछ भी दिखाई न देता था। समुद्र दुखी मनुष्यों की भांति कोलाहल करने लगा। उसमें ऊंची ऊंची तरंगें उठने लगी और उसके भीतर रहने वाले जीवों बड़ी हलचल मच गई। नदियों सा अन्य जलाशयों में भी बड़ी खलबली मच गई और उनके कमल सूख गई। सूर्य और चंद्रमा बार बार घसे जाने लगी था। उनकी चारों ओर अमंगल सूचक मंडल बैठने लगे। बिना बादलों के ही
गरजने का शब्द होने लगा था। गुफाओं में से रथ की घरघराहट का सा शब्द निकलने लगा। गाँव में गीदड़ और उल्लुओं के भयानक शब्द के साथ ही सियारियां मुख से दहकती हुई आग उगलकर बड़ा अमंगल शब्द करने लगी। जहां तहां कुत्ते अपनी गर्दन ऊपर उठाकर कभी गाने और कभी रोने के समान भांति भांति के शब्द करने लगे। विदुर जी, झुंड के झुंड गधे अपने कठोर खुरों से पृथ्वी खोदते और रेंगने का शब्द करते करते मतवाली होकर इधर उधर दौड़ने लगी। पक्षी गधों के शब्द से डरकर रोते चिल्लाती अपने घोंसलों से उड़ने लगी। अपने खीरकों में बंधे हुए और वन में चरते हुए गाय बैल आदि पशु डर के मारे मलमूत्र त्यागने लगे। गौवें ऐसी डर गईं कि दुहने पर उनके थनों से खून निकलने लगा। बादल पीव की वर्षा करने लगे। देव मूर्तियों की आंखों से आंसू बहने लगे और आंधी के बिना ही वृक्ष उखड़ उखड़ कर गिरने लगे। शनि राहु आदि क्रूर ग्रह प्रबल होकर चंद्रमा बृहस्पति आदि सौम्य ग्रहों तथा बहुत से नक्षत्रों को लांग कर वक्र गति से चलने लगे तथा आपस में युद्ध करने लगे। ऐसी ही और भी अनेकों भयंकर उत्पात देखकर सनकादि के शिवा और सब जीव भयभीत हो गए तथा उन उत्पातों का मर्म न जानने के कारण उन्होंने यही समझा कि अब संसार का प्रलय होने वाला है। वे दोनों आदि दैत्य जन्म के अनंतर शीघ्र ही अपने फौलाद के समान कठोर शरीरों से बढ़कर महान पर्वत की सदृश हो गई तथा उनका पूर्व पराक्रम भी प्रकट हो गया। वे इतने ऊंचे थे कि उनके सुवर्णमय मुकुटों का अग्रभाग स्वर्ग को स्पर्श करता था और उनकी विशाल शरीरों से सारी दिशाएं आच्छादित हो जाती थी। उनकी भुजाओं में सोने के बाजूबंद चमचमा रही थी। पृथ्वी पर जो भी एक एक कदम रखते थे उससे भूकंप होने लगता था और जब वे खड़े होते थे तब उनकी जगमगाती हुई चमकीली करधनी से सुशोभित कमर अपने प्रकाश से सूर्य को भी मात करती थी। वे दोनों यमराज थे। प्रजापति कश्यप जी ने उनका नामकरण किया। उनमें से जो उनके वीर शेदिति के गर्भ में पहले स्थापित हुआ था उसका नाम हिरण्यकशिपु रखा और जो द्वितीय के उदर से पहले निकला वह हरणाक्ष के नाम से विख्यात हुआ। हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी के वर्ष मृत्यु भय से मुक्त हो जाने के कारण बड़ा उद्धत हो गया था। उसने अपने भुजाओं के बल से लोकपालों के सहित तीनों लोकों को अपने वश में कर लिया। वह अपने छोटे भाई हरणाक्ष को बहुत चाहता था और वह भी सदा अपने बड़े भाई का प्रतिकार करता रहता था। एक दिन वह हरणाक्ष हाथ में गदा लिए युद्ध का अवसर ढूंढता हुआ स्वर्गलोक में जा पहुंचा। उसका वेग बड़ा असह्य था। उसके पैरों में सोने की नुपुरों की झंकार हो रही थी। गले में विजय सूचक माला धारण की हुई थी और कंधे पर विशाल गदा रखी हुई थी। उसके मनोबल शारीरिक बल तथा ब्रह्मा जी के वर ने उसे मतवाला कर रखा था। इसलिए वह सर्वदा निरंकुश और निर्भय हो रहा था। उसे देखकर देवता लोग डर के मारे वैसे ही यहाँ तहाँ छिप गए जैसे गरुड़ के डर से सांप छिप जाते हैं। जब दैत्यराज रणाक्ष ने देखा कि मेरे तेज के सामने बड़े बड़े गर्वीले इंद्राय देवता भी छिप गए हैं तब उन्हें अपने सामने न देखकर वह बार बार भयंकर गर्जना करने लगा। फिर वह महाबली दैत्य वहां से लौटकर जल क्रीड़ा करने के लिए मतवाले हाथी के समान गहरी समुद्र में घुस गया जिसमें लहरों की बड़ी भयंकर गर्जना हो रही थी। ज्यों ही उसने समुद्र में पैर रखा कि डर के मारे वरुण के सैनिक जलचर जीव हकबका गए और किसी प्रकार की छेड़छाड़ न करने पर भी वे उसकी थाक से ही घबरा कर बहुत दूर भाग गई। महाबली हिरणाक्ष अनेक वर्षों तक समुद्र में ही घूमता और सामने किसी प्रतिपक्षी को न पाकर बार बार वायु वेग से उठी हुई उसकी प्रचंड तरंगों पर ही अपनी लोहमयी गदा को आजमाता रहा। इस प्रकार घूमते घूमते वह वरुण की राजधानी विभावतवरी पुरी में जा पहुंचा। वहां पाताल लोक के स्वामी जलचरों के अधिपति वरुण जी को देखकर उसने उनकी हंसी उड़ाते हुए नीच मनुष्य की भांति प्रणाम किया और कुछ मुस्कुराते हुए व्यंग से कहा, महाराज मुझे युद्ध की इच्छा दीजिए। प्रभु आप तो लोकपाल राजा और बड़ी कीर्तिशाली हैं।
जो लोग अपने को महाकावीर समझते थे, उनके वीर मद को भी आप चूर कर देते हैं। और पहले एक बार आपने संसार के समस्त दैत्य दानवों को जीत कर रासु यज्ञ भी किया है। उस मदोन्मत्त शत्रु के इस प्रकार बहुत उपहास करने से भगवान रुद्र को क्रोध तो बहुत आया, किंतु अपनी बुद्धि बल से वे उसे पी गए और बल में उससे कहने लगे, भाई हमें तो अब युद्धादि का कोई चाव नहीं रह गया है। भगवान पुराण पुरुष के सिवा हमें और कोई ऐसा दिखता भी नहीं जो तुम जैसी रणकुशल वीर को युद्ध में संतुष्ट कर सके। दैत्यराज, तुम उन्हीं के पास जाओ, वे ही तुम्हारी कामना पूरी करेंगे। तुम जैसे वीर उन्हीं का गुणगान किया करते हैं, वे बड़े वीर हैं। उनके पास पहुंचते ही तुम्हारी सारी शेखी पूरी हो जाएगी और तुम कुत्तों से घिरकर वीर शैया पर शयन करोगे। वे तुम जैसे दुष्टों को मारने और सत्पुरुषों पर कृपा करने के लिए अनेक प्रकार के रूप धारण किया करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान श्री मैत्रेय जी ने कहा, तात वरुण जी की यह बात सुनकर वह मधुमत्त दैत्य बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने उनके इस कथन पर कि तू उनके हाथ से मारा जाएगा कुछ भी ध्यान न दिया और चट नारद जी से श्रीहरि का पता लगाकर रसातल में पहुंच गया। वहां उसने विश्व विजयी वराह भगवान को अपनी दाढ़ी की नोक पर पृथ्वी को ऊपर की ओर ले जाते हुए देखा। वे अपने लाल लाल चमकीले नेत्रों से उसके तेज को हर लेते थे। उन्हें देखकर वह खिलखिलाकर हंस पड़ा और बोला, अरे यह जंगली पशु यहाँ जल में कहाँ से आया? फिर वराह जी से कहा, अरे अरे ना समझ, इधर आ, इस पृथ्वी को छोड़ दी। इसे विश्व विधाता ब्रह्मा जी ने हम रसातल वासियों के हवाले कर दिया है। ये शूकर रूपधारी सुराधम, मेरे देखते देखते तू इसे लेकर कुशलता पूर्वक नहीं जा सकता। तू माया से लुक छिप कर ही दैत्यों को जीत लेता और मार डालता ही। क्या इसी से हमारे शत्रुओं ने हमारा नाश कराने के लिए तुझे पाला है? मूढ़, तेरा बल तो योग माया ही है और कोई पुरुषार्थ तुझमें थोड़े ही है। आज मुझे सब समाप्त कर मैं आज तुझे समाप्त कर मैं अपने बंधुओं का शोक दूर करूंगा। जब मेरे हाथ से छूटी हुई गदा की प्रहार से सिर फट जाने के कारण तू मर जाएगा, तब तेरी आराधना करने वाले जो देवता और ऋषि हैं, वे सब भी जड़ कटी हुई वृक्षों की भांति स्वयं ही नष्ट हो जाएंगे। हिरणाक्ष भगवान को दुर्वचन बाणों से छेदे जा रहा था परंतु उन्होंने दांत की नोक पर स्थित पृथ्वी को भयभीत भयभीत देखकर वह चोट सह ली तथा जल से उसी प्रकार बाहर निकल आई जैसे ग्राह की चोट खाकर हथिनी सहित गजराज। जब उसकी चुनौती का कोई उत्तर न देकर वे जल से बाहर आने लगी, तब ग्राह जैसी गजराज पीछा करता है, उसी प्रकार पीले केश और तीखी दाढ़ों वाले उस दैत्य ने उनका पीछा किया तथा वज्र के समान कड़क कड़क कर वह कहने लगा, तुझे भागने में लज्जा नहीं आती? सच है, असत पुरुषों के लिए कौन सा काम न करने योग्य है। भगवान ने पृथ्वी को ले जाकर जल के ऊपर व्यवहार योग्य स्थान में स्थित कर दिया और उसमें अपनी आधार शक्ति का संचार किया। उस समय हिरणाक्ष के सामने ही ब्रह्मा जी ने उनकी स्तुति की और देवताओं ने फूल बरसाई। तब श्री हरि ने बड़ी भारी गदा लिए अपने पीछे आ रहे हिरणाक्ष से, जो सोने के आभूषण और अद्भुत कवच धारण किए था अपने कटु वाक्यों से उन्हें निरंतर मर्माहत कर रहा था। अत्यंत क्रोधपूर्वक हंसते हुए कहा, श्री भगवान ने कहा, अरे सचमुच ही हम जंगली जीव हैं जो तुझ जैसे ग्राम सिंहों कुत्तों को ढूंढते फिरते हैं। दुष्ट वीर पुरुष तुझ जैसे मृत्यु पास में बंधे हुए अभागे जीवों की आत्म श्लाघा श्लाघा पर ध्यान नहीं देते।
हाँ, हम रसातल वासियों की धरोहर चुराकर और लज्जा छोड़कर तेरी गदा के भय से यहाँ भाग आए हैं। हमें ऐसी सामर्थ्य ही कहाँ कि तेरे जैसे अदिति वीर के सामने युद्ध में ठहर सकें। फिर भी हम जैसे तैसे तेरे सामने खड़े हैं। तुझ जैसे बलवानों से बैर बांध कर हम जा भी कहाँ सकते हैं। तू पैदल वीरों का सरदार है, इसलिए अब निशंक होकर उधेड़ बुन छोड़कर हमारा हमारा अनिष्ट करने का प्रयत्न कर और हमें मारकर अपने बंधु बांधवों के आंसू पोंछ। अब इसमें देर न कर। जो अपनी प्रतिज्ञा का पालन नहीं करता वह सभ्य है, भले आदमियों आदमियों में बैठने लायक नहीं है। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, जब भगवान ने रोष से उस दैत्य का इस प्रकार खूब उपहास और तिरस्कार किया, तब वह पकड़कर खोल खिलाए जाते हुए सर्प के समान क्रोध से तिलमिला उठा। वह झीझ कर लंबी लंबी सांसें लेने लगा। उसकी इंद्रियां क्रोध से क्षुब्ध हो उठी और उस दुष्ट दैत्य ने बड़ी वीर से लपक कर भगवान पर गदा का प्रहार किया। लपक कर गदा का प्रहार किया, किंतु भगवान ने अपनी छाती पर चलाई हुई शत्रु की गदा के प्रहार को कुछ टेढ़े होकर बचा लिया। ठीक वैसे ही जैसे योग सिद्ध पुरुष मृत्यु के आक्रमण से अपने को बचा लेता है, फिर जब वह क्रोध से होठ चबाता अपनी गदा लेकर बार बार घुमाने लगा, तब श्री भगवान श्री हरि कुपित होकर बड़ी वेग से उसकी ओर झपटे। सौम्य स्वभाव विदुर जी, तब प्रभु ने शत्रु की दाई भौं पर गदा की चोट की, किंतु गदा युद्ध में कुशल हिरणाक्ष ने उसी बीच में ही अपनी गदा पर ले लिया। इस प्रकार भगवान श्री और हिरणाक्ष एक दूसरे को जीतने की इच्छा से अत्यंत क्रुद्ध होकर आपस में अपनी भारी गदाओं से प्रहार करने लगी। उस समय उन दोनों में ही जीतने की होड़ लग गई। दोनों दोनों के ही अंग गदाओं की चोटों से घायल हो गए थे। अपने अंगों के घावों से बहने वाले रुधिर की गंध से दोनों का ही क्रोध बढ़ रहा था और वे दोनों ही तरह तरह के पैतरे बदल रहे थे। इस प्रकार गौ के लिए आपस में लड़ने वाली दो शाणों के समान उन दोनों में एक दूसरे को जीतने की इच्छा से बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। विदुर जी, जब इस प्रकार नाक्ष और माया से बड़ा रूप धारण करने वाले भगवान यज्ञ मूर्ति पृथ्वी के लिए द्वेष बांध कर युद्ध करने लगी, तब उसे देखने के लिए वहां ऋषियों के ऋषि ब्रह्मा जी आए। वे हजारों ऋषियों से घिरे हुए थे। जब उन्होंने देखा कि वह दैत्य बड़ा सूरवीर है, उसमें भय का नाम भी नहीं है, वह मुकाबला करने में भी समर्थ है और उसके पराक्रम को चूर करना बड़ा कठिन काम है, तब वे भगवान आदि शुकर रूप नारायण से इस प्रकार कहने लगे। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, देव, मुझसे वर पाकर यह दुष्ट दैत्य बड़ा प्रबल हो गया है। इस समय यह आपके चरणों की शरण में रहने वाले देवताओं, ब्राह्मणों, गौओं तथा अन्य निरपराध जीवों को बहुत ही हानि पहुंचाने वाला, दुखदाई और भयप्रद हो रहा है। इसकी जोड़ का और कोई योद्धा नहीं है, इसलिए यह महाकंटक अपना मुकाबला करने वाले वीर की खोज में समस्त लोकों में घूम रहा है। यह दुष्ट बड़ा ही मायावी, घमंडी और निरंकुश है। बच्चा जिस प्रकार क्रुद्ध हुए सांप से खेलता है, वैसे ही आप इससे खिलवाड़ न करें। देव अच्युत, जब तक यह दारुण दैत्य अपनी बल वृद्धि की बेला को पाकर प्रबल हो, उससे पहले पहले ही आप अपनी योग माया को स्वीकार करके इस पापी को मार डालिए। प्रभु देखिए, लोगों का संहार करने वाली संध्या की भयंकर बेला आना ही चाहती है। सर्वात्मन, आप उससे पहले ही इस असुर को मारकर देवताओं को विजय प्रदान कीजिए। इस समय अभिजीत नामक मंगलमय मुहूर्त का भी योग आ गया है, अतः अपने सुहृद हम लोगों के कल्याण के लिए शीघ्र ही इस दुर्जय दैत्य से निपट लीजिए। प्रभु, इसकी मृत्यु आपके ही हाथ बधी है। हम लोगों की बड़ी भाग्य है कि स्वयं ही अपने काल रूप आपके पास आ पहुंचा है। अब आप युद्ध में बलपूर्वक इसे मारकर लोगों को शांति प्रदान कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते
वासुदेवाय। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, ब्रह्मा जी के कपट रहित अमृत वचन सुनकर भगवान ने उनके भोलेपन पर मुस्कुराकर अपने प्रेम पूर्वक कटाक्ष के द्वारा उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। फिर उन्होंने झपट कर अपने सामने निर्भय विचरती हुई शत्रु की ठुड्डी पर गदा मारी, किंतु हरणाक्ष की गदा से टकराकर वह गदा भगवान के हाथ से छूट गई और चक्कर काटती हुई जमीन पर गिरकर सुशोभित हुई। किंतु यह बड़ी अद्भुत सी घटना हुई। उस समय शत्रु पर वार करने का अच्छा अवसर पाकर भी हरणाक्ष ने उन्हें निरस्त्र देखकर युद्ध धर्म का पालन करते हुए उन पर आक्रमण नहीं किया। उसने भगवान का क्रोध बढ़ाने के लिए ही ऐसा किया। गदा गिर जाने पर और लोगों का हाहाकार बंद हो जाने पर प्रभु ने उसकी धर्म बुद्धि की प्रशंसा की और अपने सुदर्शन चक्र का स्मरण किया। चक्र तुरंत ही उपस्थित होकर भगवान के हाथ में घूमने लगा, किंतु वे अपने प्रमुख पार्षद दैत्याधामराक्ष के साथ विशेष रूप से क्रीड़ा करने लगे। उस समय उनके प्रभाव को न जानने वाले देवताओं के विचित्र वचन सुनाई सुनाई देने लगे। प्रभु आपकी जय हो, इसे और न खिलाइए, शीघ्र ही मार डालिए। जब हिरणाक्ष ने देखा कि कमल दल लोचन श्री हरि उसके सामने चक्र लिए खड़े हैं, तब उसकी सारी इंद्रियां क्रोध से तिलमिला उठी और वह लंबी सांस लेता हुआ अपने दांतों से ओठ चबाने लगा। उस समय वह तीखी दाढ़ों वाला दैत्य अपने नेत्रों से इस प्रकार उनकी ओर घूरने लगा, मानो वह भगवान को भस्म कर देगा। उसी ने उछल कर, ले अब तू नहीं बच सकता, इस प्रकार ललकारते हुए श्री भगवान श्री हरि पर गदा से प्रहार किया। साधु स्वभाव विदुर जी, यज्ञ मूर्ति वरा भगवान ने शत्रु के देखते देखते लीला से ही अपने बाएं पैर से उसकी एक वायु की समान वेग वाली गदा पृथ्वी पर गिरा दी और उससे कहा, अरे दैत्य, तू मुझे जीतना चाहता है, इसलिए अपना शस्त्र उठा ले। और एक बार फिर वार कर भगवान की इस प्रकार कहने पर उसे ने फिर गदा चलाई और बड़ी भीषण गर्जना करने लगा। गदा को अपनी ओर आती देखकर भगवान ने जहां खड़ी थी वहीं से उसे आते ही अनायास इस प्रकार पकड़ लिया, जैसे गरुण सांपनी को पकड़ ले अपने उद्यम को इस प्रकार व्यर्थ हुआ देख उस महादैत्य का घमंड ठंडा पड़ गया और उसका तेज नष्ट हो गया। अब की बार भगवान के देने पर उसने उस गदा को लेना न चाहा, किंतु जिस प्रकार कोई ब्राह्मण के ऊपर निष्फल अभिचार मारण आदि प्रयोग करी मूठ आदि चलाए, वैसे वैसे ही उसने श्री यज्ञ पुरुष पर प्रहार करने के लिए एक प्रज्वलित अग्नि की समान लपलपाता हुआ त्रिशूल लिया। महाबली हिरणाक्ष का अत्यंत वेग से छोड़ा हुआ वह तेजस्वी त्रिशूल आकाश में बड़ी तेजी से चमकने लगा। तब भगवान ने उसे अपनी तीखी धार वाली चक्र से इस प्रकार काट डाला, जैसे इंद्र ने गरुड़ जी के छोड़े हुए तेजस्वी पंख को काट डाला था। भगवान के चक्र से अपने त्रिशूल के बहुत से टुकड़े हुए देखकर उसे बड़ा क्रोध हुआ। उसने पास आकर उनके विशाल वक्षस्थल से, जिस पर श्री वत्स का चिन्ह सुशोभित था, कसकर घूंसा मारा और फिर बड़ी जोर से गरज कर अंतर्धान हो गए। विदुर जी, जैसे हाथी पर पुष्पमाला की चोट का कोई असर नहीं होता, उसी प्रकार उसके इस प्रकार घूंसा मारने से भगवान आदि वराह तनिक भी टस से मस नहीं हुए। जब तब वह महामायावी दैत्य मायापति भगवान श्री हरि पर अनेक प्रकार की मायाओं का प्रयोग करने लगा, जिन्हें देखकर सभी प्रजा बहुत डर गई और समझने लगी कि अब संसार का प्रलय होने वाला है। बड़ी प्रचंड आंधी चलने लगी, जिसके कारण धूल से सबोर अंधकार छा गया। सब ऊंची पत्थरों की वर्षा होने लगी, जो ऐसे जान पड़ते थे मानो किसी क्षेपण यंत्र गुलेल से फेंके जा रही हों। बिजली की चमचमाहट और कड़क के साथ बादलों के घिर आने से आकाश में सूर्य चंद्र आदि ग्रह छिप गई तथा उनके निरंतर पीव केश रुधिर विष्टा मूत्र और हड्डियों की वर्षा होने लगी। विदुर जी, ऐसी ऐसी पहाड़ दिखाई देने लगी जो तरह तरह के अस्त्र शस्त्र बरसा रही हूँ। हाथ में त्रिशूल लिए बाल
खोलो नंगी राक्षसियां दिखने लगी। बहुत से पैदल घुड़सवार रथी और हाथियों पर चढ़े सैनिकों के साथ आतताई यक्ष राक्षसों का मारो मारो काटो काटो ऐसा अत्यंत क्रूर और हिंसा में कोलाहल सुनाई देने लगा। इस प्रकार प्रकट हुए उस आसुरी माया जाल का नाश करने के लिए यज्ञ मूर्ति भगवान बराह ने अपना प्रिय सुदर्शन चक्र छोड़ा। उस समय अपने पति का कथन स्मरण हो आने से दिति का हृदय सहसा कांप उठा और उसके स्तनों से रक्त बहने लगा। अपना माया जाल नष्ट हो जाने पर वह दैत्य फिर भगवान के पास आया। उसने उन्हें क्रोध से दबाकर चूर चूर करने की इच्छा से भुजाओं को भर लिया, किंतु देखा कि वे तो बाहर ही खड़े हैं। अब वह भगवान को वज्र के समान कठोर मुक्कों से मारने लगा। तब इंद्र जैसे वृत्तासुर पर प्रहार किया था, उसी प्रकार भगवान ने उसकी कनपटी पर एक तमाचा मारा। विश्व विजयी भगवान ने यद्यपि बड़ी उपेक्षा से तमाचा मारा था, तो भी उसकी चोट से रणाक्ष का शरीर घूमने लगा। उसकी नेत्र बाहर निकल आई तथा पैर हाथ पैर और बाल छिन्न भिन्न हो गई और वह निष्प्राण होकर आंधी से उखड़े हुए हुए विशाल वृक्ष के समान पृथ्वी पर गिर पड़ा। रणाक्ष का तेज अब भी मलिन नहीं हुआ था। उस कराल ढालों वाले दैत्य को दांतों से ओठ चबाते पृथ्वी पर पड़ा देख वहां वहां युद्ध देखने के लिए आए हुए ब्रह्मा आदि देवता उसकी प्रशंसा करने लगे कि हो ऐसी अलभ्य मृत्यु किसको मिल सकती है। अपनी मिथ्या उपाधि से छूटने के लिए जिनका योगी जन समाधि योग के द्वारा एकांत में ध्यान करते हैं, उन्हीं के चरण प्रहार से उनका मुख देखते देखते इस दैत्य राज ने अपना शरीर त्यागा। ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु भगवान के ही पार्षद हैं। इन्हें शाप से अधोगति प्राप्त हुई है। अब कुछ जन्मों में ये फिर अपने स्थान पर पहुंच जाएगा। देवता लोग कहने लगे, प्रभु आपको बारंबार नमस्कार ही। आप संपूर्ण यज्ञों का विस्तार करने वाले हैं तथा संसार की स्थिति के लिए शुद्ध तत्वमय मंगल विग्रह प्रकट करते हैं। बड़े ही आनंद की बात है कि संसार को कष्ट देने वाला यह दुष्ट दैत्य मारा गया। अब आपके चरणों की भक्ति के प्रभाव से हमें भी सुख शांति मिल गई। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी इस प्रकार महापराक्रमी हिरण्याक्ष का वध करके भगवान आदि वराह अपने अखंड आनंद में धाम को पधार गई। उस समय ब्रह्मा देवता उनकी स्तुति कर रहे थे। भगवान अवतार लेकर जैसी लीलाएं करते हैं और जिस प्रकार उन्होंने भीषण संग्राम में खिलौनों की भांति महापराक्रमी हिरण्याक्ष का वध कर डाला। मित्र विदुर जी, वह सब चरित्र जैसा मैंने गुरुमुख से सुना था तुम्हें सुना दिया। सूत जी कहते हैं, शौनक जी मैत्रेय जी के मुख से भगवान की यह कथा सुनकर परम भागवत विदुर जी को बड़ा आनंद आया। जब अन्य पवित्र कीर्ति और परम यशस्वी महापुरुषों का चरित्र सुनने से ही बड़ा आनंद होता है। जब श्री वत्सधारी भगवान की ललित ललाम लीला की तो बात ही क्या है। जिस समय ग्राह के पकड़ने पर गजराज प्रभु के चरणों का ध्यान करने लगा और उनकी हाथिनियां दुख से चिघाड़ने लगी, उस समय जिन्होंने उन्हें तत्काल दुख से छुड़ाया और जो सब ओर से निराश होकर अपनी शरण में आए हुए सरल हृदय भक्तों से सहज में ही प्रसन्न हो जाते हैं, किंतु दुष्ट पुरुषों के लिए अत्यंत दुराध्य हैं। उन पर जल्दी प्रसन्न नहीं होते। उन प्रभु के उपकारों को जानने वाला ऐसा कौन पुरुष है जो उनका सेवन न करे। शौनकादि ऋषियों पृथ्वी का उद्धार करने के लिए बड़ा रूप धारण करने वाले भगवान श्री हरि की हिरण्याक्षवध नामक परम अद्भुत लीला को जो पुरुष सुनता है, गाता है अथवा अनुमोदन करता है, वह ब्रह्म हत्या जैसे घोर पाप से भी सहज में ही छूट जाता है। यह चरित्र अत्यंत पुण्यप्रद परम पवित्र धन और यश की प्राप्ति कराने वाला, आयुर्वर्धक और कामनाओं की पूर्ति करने वाला तथा युद्ध में प्राण और इंद्रियों की शक्ति बढ़ाने वाला है। जो लोग इसे सुनते हैं उन्हें अंत में श्री भगवान का आश्रय प्राप्त होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।